काली हवेली का सन्नाटा, डार्क साइलेंट हॉरर ओरिजिनल। कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जिंदगी थम जाती है और मौत अपनी परछाइयां छोड़ जाती है। ऐसी ही एक जगह थी जंगल के बीचों बीच, काली हवेली। गांव वाले कहते थे 50 साल पहले इस हवेली में एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। लोग बताते थे कि वो औरत अब भी हवेली में भटकती है और जो भी उसके घर में कदम रखता है जिंदा नहीं लौटता। दिन के उजाले में भी लोग उस हवेली के पास नहीं जाते थे। रात की बात तो दूर, वहां तो कुत्ते तक नहीं भौंकते थे। हवेली का इतिहास बहुत साल पहले इस हवेली में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति अक्सर काम के लिए बाहर रहता था। कहते हैं एक रात हवेली में आग लग गई। ललिता मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई भी उसकी चीखें सुनने नहीं आया। वो हवेली की दीवारों में जलकर मर गई। उसके बाद से हर अमावस की रात हवेली से औरत के रोने की आवाजें आती हैं। गांव वाले मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है और किसी को चैन से जीने नहीं देती। 3 दोस्तों की गलती, रोहित, विकास और अर्जुन। ये 3 दोस्त रोमांच के शौकीन थे। उन्हें ये भूत प्रेत वाली बातें मजाक लगती थीं। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। विकास हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रोहित ने कहा, क्यों ना आज रात हम हवेली चलें और खुद देख लें कि वहां क्या है। अर्जुन पहले तो मना करता रहा, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर मान गया। हवेली तक का सफर आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे। तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में सूखे पेड़, अजीब सी हवा और उल्लुओं की आवाज माहौल को डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। सामने टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दीवारों पर दरारें, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा हवा में झरमरा रहा था। विकास हंसते हुए बोला, देखो ये है काली हवेली, भूत तो कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन रोहित और अर्जुन को अंदर जाते ही अजीब सा दबाव महसूस हुआ। हवेली के अंदर अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर बिखरे बर्तन और जले हुए निशान अब भी मौजूद थे। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन। सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहित बोला, शायद हवा से आवाज आई होगी। लेकिन तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन कांपते हुए बोला, दोस्तों हमें वापस जाना चाहिए। विकास हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, चल ऊपर देखते हैं। ऊपर का मंजर, सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मुड़े तो सिर्फ सन्नाटा था। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर अपने आप गिर गई और कांच चटक गया। विकास ने टॉर्च घुमाई तो सामने खिड़की पर सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और आंखें बिल्कुल लाल। अर्जुन चीख पड़ा, वो औरत यही है। रोहित और विकास ने पलटकर देखा, लेकिन वो परछाई गायब हो चुकी थी। चीख और अंधेरा, अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च झपक झपक कर बुझने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, ये मेरी हवेली है। सामने वही औरत खड़ी थी। चेहरा जलने से काला पड़ चुका था। आंखें अंगारों जैसी लाल और उसके जलते हुए हाथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। विकास चीखते हुए भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोहित ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन औरत की परछाई ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उस आखिरी पल तीनों की चीखों से हवेली गूंज उठी। अगली सुबह सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा बंद मिला। बाहर सिर्फ 3 बैग और जली हुई टॉर्च पड़ी थी। लोगों ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं आज भी जब रात को हवेली के पास से गुजरते हैं तो तीनों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। काली हवेली अब भी सन्नाटे में डूबी है और हर सन्नाटे के पीछे छुपी है एक चीख।